हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ आइकन मैथमेटिक्स क्लासेस। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आज हम आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता ही है। जैसे ही क्लास 5 से अप जाते हैं, 6 में जैसे एंट्री करते हैं तो मुझे एक न्यू चैप्टर पढ़ना मिलता है जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा का नाम सुनते ही बच्चों लोग को अरे इतना बड़ा अलजेब्रा, नाम सुन के उसको डर लगने लगता है। मुझे अलजेब्रा नहीं बनेगा। अरे अलजेब्रा क्या है? कुछ नहीं है, एक टेक्निक है। जिस टेक्निक को आप इस्तेमाल करो तो आपको अलजेब्रा बनेगा, एकदम इजी में बनेगा। आप नंबर को जोड़ घटाव कर सकते हो तो अलजेब्रा को क्यों नहीं कर सकते हो? अलजेब्रा होता क्या है? एक्चुअली जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर, मान लीजिए ये क्या है 4, एक्चुअल में क्या है? नंबर है। एग्जाम्पल में एक्चुअल में क्या है? नंबर है। लेकिन जैसे इसमें ABCD का लेटर A to Z में से कोई भी लेटर इसमें लगा दिए तो अलजेब्रा बन गया। इसमें 4x लिख दिया तो क्या हो गया? ये अलजेब्रा हो गया। 2k लिख दिए, क्या हो गया? अलजेब्रा हो गया। 5z लिखे, क्या हो गया? अलजेब्रा। इट मतलब ABCD का कोई भी लेटर आप नंबर में लगा दो तो क्या बन जाता है? अलजेब्रा बन जाता है। कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उसका कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अलजेब्रा का कुछ पॉइंट्स, जैसे एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, और दूसरा होता है वेरिएबल। ये दो पॉइंट को हम समझते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, जितने भी नंबर वाले नंबर होते हैं ना, नंबर, वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। चाहे जो भी नंबर हो, आपको 1 से लेके जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आपका कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ये क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब निश्चित, वेरिएबल का मतलब बदलते रहना। जितने भी नंबर के साथ, मान लीजिए 4x 2x 5y 6z इन्फिनिटिव, दैट मीन्स जितने भी नंबर है ना, उनके साथ अगर x y z लग के आए तो देखिए, जैसे x का x y z लग के आएगा तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे x बराबर, यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये 4x है। यहाँ पे देखिए, जब x बराबर हम 1 लेते हैं तो ये 4 मल्टीपल 1, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? 4। लेकिन जब x बराबर 2 लेते हैं तो इसका रिजल्ट होता है 4 मल्टीपल 2 8। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? बदल गया। एक्चुअल में 4x ही था, लेकिन x का वैल्यू जैसे ही एक्सचेंज किए ये बदल गया। तो यही होता है वेरिएबल। जिसका मान बदलता रहता है वो क्या हो जाता है? वेरिएबल। और जिसका मान न बदले वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। और देखिए, इसका और पॉइंट समझते हैं। इंट्रो है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, इसके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं एक ऐसा टेक्निक तैयार किया जो बच्चों को अलजेब्रा पूरा इजी कर देता है, लेकिन उस टेक्निक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो टेक्निक क्या है? आपको इंटीजर भी कंप्लीट करा देगा और अलजेब्रा भी कंप्लीट करा देगा। उस टेक्निक का नाम है SNS। SNS। अब आप ये समझते होंगे SNS है क्या, एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में इसका यूज है जो आपको पढ़ना होगा। पूरा अलजेब्रा में विदाउट SNS आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी करता हूँ, आपको शो भी करूंगा। ये क्या होता है? S का मतलब होता है SYMBOL। S का मतलब सिंबल, N का मतलब नंबर, और फिर ये S का मतलब S। देखिए, ये पूरा SNS का कंसेप्ट है जो पूरा अलजेब्रा के लिए रामबाण है। पूरा अलजेब्रा के लिए क्या है? ये रामबाण है। अब देखिए, इसका कुछ नोट्स बनता है, यहाँ से कुछ नोट्स बनता है। उस नोट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। आखिर SNS है क्या, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं,
आखिर ये हम दिए हैं तो इसका यूज भी आपको सिखाएंगे। मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज आपके होल लाइफ में, इसीलिए आप क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। तो देखिए इसका यहाँ से एक नोट हम तैयार किए, नोट तैयार क्या किए, नोट 1 में मैं तैयार किया सेम साइन पॉजिटिव रिजल्ट, और नोट 2 में मैं तैयार किया डिफरेंस साइन नेगेटिव रिजल्ट। अब आप ये कहोगे सर ये सेम साइन पॉजिटिव रिजल्ट क्यों, डिफरेंस साइन नेगेटिव रिजल्ट क्यों। देखिए इसका कुछ बेसिक पॉइंट है। अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले सारे आपके टीचर जो होंगे, जो आपके बेसिक टीचर होंगे, वो बोलते होंगे इसको याद कर लीजिए। तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कोई चीज़ याद करो, आप समझ लो वो आपका हो गया, याद किया हुआ चीज़ आप भूल जाओगे। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पे याद क्या करोगे, ये रिमार्केबल पॉइंट है आपका, रिमार्केबल यहाँ से पॉइंट बनता है। तो ये क्या होता है, रिमार्क। आखिर देखो मैं सेम साइन बोला, अब ये देखो ये क्या है, ये हमेशा पेयर में आएगा। ये देखो दोनों प्लस है, ये साइन सेम है कि डिफरेंस है। तो आप कहोगे सर ये तो सेम है, सेम है तो मैं क्या बोला, सेम है तो क्या रिजल्ट दोगे, पॉजिटिव रिजल्ट। दूसरा मैं बोला ये माइनस और ये भी क्या है, माइनस। अब बोले आप अब देखो ये सेम है कि डिफरेंस है। अब तुरंत इस पे देखे, बोला सर अरे सर ये तो दोनों सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, आप प्लस सिंबल लगाओ। तीसरा कंसेप्ट, एक प्लस और बाद में माइनस। मैं बोला इसको देखो, आप देखने गए, बोला ये प्लस ये माइनस, सर ये दोनों डिफरेंस है। तो मैं बोला दोनों डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, तो बोला सर माइनस साइन लगाएंगे। डी में ये माइनस पहले बाद में प्लस, इसका भी क्या होगा, माइनस साइन होगा। ये रहा आपका कंसेप्ट। अब बार बार ये मत याद करना प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी, ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक चीज़ याद रखो एसएनएस, और दूसरा याद रखो सेम साइन पॉजिटिव रिजल्ट एंड डिफरेंट साइन नेगेटिव रिजल्ट। ये आपके पास है तो आपको अलजेब्रा में कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब देखो इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आखिर हम क्वेश्चन पढ़े हैं तो एग्जाम्पल पढ़ना हमारे अधिकार है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल, बेसिक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। लो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से मैं बोला ये लिखो 100 और प्लस 20। अब जोड़ो, आप तुरंत जोड़ के बताओगे सर ये 100 और ये 20, ये हो गया आपका 120, तुरंत जोड़ के बता दोगे। तो मैं तो बोला ठीक है, लेकिन आप एसएनएस का आप इस्तेमाल करो। तो आप कहोगे सर इसमें एसएनएस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे पहले एस का मतलब क्या होता है, सिंबल। तो 100 के पहले क्या है सिंबल, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो आप प्लस समझना, कुछ नहीं है तो प्लस समझना। तो 100 के पहले प्लस और ये 20 के पहले क्या है, प्लस। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों प्लस है, 100 के प्लस पहले भी प्लस है और 20 के पहले भी प्लस है, मतलब सर ये दोनों सेम है। तो मैं बोला सेम है तो नंबर को क्या करोगे, पॉजिटिव जोड़ोगे। तो नंबर तुरंत जोड़ दिए, 120 हो गया। अब बोलो सर ये सिंबल का इस्तेमाल किए, ये नंबर का इस्तेमाल किए, ये सिंबल का इस्तेमाल कब करोगे। तो हम बोले सर ये देखो 100 और 20 में बड़ा कौन है, तो आप तुरंत जवाब दिए 100। तो हम बोले 100 के पहले क्या चीज़ का सिंबल, तो प्लस। तो आप प्लस लगा दो। अब प्लस एक्चुअली नहीं दिया जाता है, वो छुपा के रखा जाता है, हिडन रखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। ये बोला मैं 100 और ये बोला मैं 50। अब बोला ये कितना होगा। अब बच्चा कन्फ्यूज्ड, सर ये माइनस माइनस प्लस होता है। अरे भाई उसको क्यों करोगे, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला है ना एसएनएस, इसका इस्तेमाल करो, अलजेब्रा को सॉल्व करो। अब देखो तो आप कहोगे सर कैसे यूज करें एसएनएस को। तो मैं बोला पहले आप सिंबल देखो। तो आप इसको देखो 100 के पहले माइनस और 50 के पहले माइनस।
तो हम बोले सेम साइन है कि डिफरेंस, तो आप कहोगे सर साइन सेम है। तो जैसे ही साइन सेम है, तो ये साइन सेम है तो इसका वर्कआउट कहाँ पे करेंगे, नंबर पे। तो सेम साइन पॉजिटिव रिजल्ट। तब बिना सोचे समझे ये दोनों नंबर को जोड़ दो। 100 और 50 कितना होगा, 150। अब नंबर का वर्कआउट हो गया। अब नंबर को जैसे ही वर्कआउट किए तो फिर सिंबल का वर्कआउट करना है, एकदम बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप। तो अब बोलोगे यहाँ पे क्या करना, सिंबल क्या देंगे, तो हम बोलेंगे देखिए 100 बड़ा है कि 50, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर 100 बड़ा है। साइन छोड़ के बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 100 के पहले क्या चीज़ का सिंबल, तो आप तुरंत बोले माइनस का, तो लो माइनस यहाँ लगा दिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आया, ये 50 माइनस और प्लस 20। अब बोले से बाबू ये करके बताओ 50 प्लस 20। अब आप क्या करोगे, तो कहोगे सर आप रुको, मेरे पास एसएनएस फार्मूला है। वो क्या है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सिंबल। तो कहोगे सर ये तो माइनस और ये क्या है, प्लस, मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस है तो हम क्या बोले, डिफरेंस है तो नेगेटिव साइन, मतलब घटाना है। तो सिंबल देख के वर्कआउट किस पे करते हैं, नंबर पे। तो जैसे ही डिफरेंस हुआ, आप माइनस प्लस कुछ नहीं सोचो, 50 में से 20 को आप घटा दो, तो कितना आपका बचेगा, 30। नंबर का वर्कआउट करते ही सिंबल लास्ट में वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अब बोलो, हम पूछे से बाबू 50 वाला कि 20, तो अब इंटीजर को ध्यान में रखोगे तो बोलोगे सर 20 बड़ा है, लेकिन बाई नंबर अगर ध्यान में रखोगे तो आप बोलोगे सर 50 बड़ा है। तो मैं बोला बड़ा 50 है, तो उसके पहले क्या चीज़ का सिंबल, तो आप बोलोगे सर माइनस का, मतलब ये आंसर आपका हो गया। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया -20। अब क्या होगा, तो अब तो तुरंत जवाब दे दोगे सर 40 हुआ। लेकिन अगर एसएनएस का इस्तेमाल करना पड़े तो देखिए 160 के पहले क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, मतलब डिफरेंस साइन। तो डिफरेंस साइन जैसे हुआ, नंबर को क्या करना है, घटा देना है। तो 60 में से 20 घटा दीजिए, कितना बन गया, 40। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन, 60 है कि 20 है, तो आप बोलोगे सर 60 है, तो प्लस, मैं बोला प्लस का सिंबल नहीं दिया जाता है। ये आपका अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन था, और इससे आपका पूरा इंटीजर कवर हो गया है। अब देखिए इस सब में XYZ लगा दिया, जोड़ दिया, अब अलजेब्रा है। क्या भारी अलजेब्रा है भाई, इतना इजी है, बस समझने का फेर है। अगर आप समझ लो ना कंसेप्ट को, अलजेब्रा कभी भारी लगेगा ही नहीं। फिर हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।